हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 का ये क्वेश्चन जिसमें दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज exempted फ्रॉम एनी टैक्स। ओके अब एक चीज याद रखना, जब भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स आ जाएगा तो बहुत केयरफुल हो जाना, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके पैसों का लॉस हो, उनके रेवेन्यू का लॉस हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना चाहेगी। और वो जब एग्जेम्प्ट भी करती है तो एग्जेम्प्ट वो किन चीजों को करेगी? पहले तो फार्मर्स को, और दूसरा है वल्नरेबल सेक्शंस को। ओके अब जब देखा जाए तो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये प्योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं है, ये अलाइड है, जो कि एक पार्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का। मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के जैसी है पर एग्जैक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं है। तो बट ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट इसे टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना चाहेगी, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है कि ये एग्जेम्प्टेड है। ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर टैक्सेबल है। और सिर्फ इसके अंदर एग्जेम्प्ट कौन सी चीजें हैं? प्योर एग्रीकल्चरल इनकम वाली चीजें। ओके प्योर फार्मिंग वाली चीजें ही एग्जेम्प्ट है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अगर हम ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग कर देते हैं तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ जाता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखा जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ही आंसर आ चुका है, लेकिन स्टिल हम सेकंड स्टेटमेंट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें लैंड की बात की जा रही है, is not considered a capital asset under the provisions of Income Tax Act 1961। अब ये बात सही है, इसमें पहली बात तो आप देख लेना, रूरल की बात की गई है और दूसरा है लैंड की बात, और इसको नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट कहा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं करते। अब कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं करने का मतलब क्या हो जाता है कि उसको जब इस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को हम सेल करने निकलेंगे तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगने वाला है। ओके जब कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे। ओके लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो अर्बन एरियाज की एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कैपिटल असेट ही कंसिडर किया जाता है। ओके तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जब उसको सेल करने जाएंगे। ओके थैंक यू।